नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी है सविता गोयल जी द्वारा रचित ननद रानी, अगर अपनी कमियां जाननी है तो शादी कर लो। ओ भाभी, ये कैसे रंग की साड़ी पहन ली आपने? बिल्कुल गंवारू लग रही हो। भला ऑफिस की पार्टी में कोई ऐसे चटक रंग पहनता है क्या? मेरे भाई की नाक कटवा देंगी आप तो। हाँ बहू, रिया ठीक ही बोल रही है। अरे वक्त और जगह के हिसाब से कैसे तैयार होना चाहिए, अगर तुम्हें पता नहीं है तो अपनी ननद से सीख लो। सास वंदना जी ने भी बेटी की बात का समर्थन करते हुए कहा। नैना हतप्रभ से अपनी कुंवारी ननद और सास का मुंह देखने लगी, जो कल तो हल्का रंग पहनने पर उसे लंबा चौड़ा भाषण दे रही थी, और आज जब वो अपनी पसंद को दरकिनार कर उनके हिसाब से तैयार हुई तो उन्हें आज भी नैना गंवार ही लग रही थी। लेकिन उनसे बहस करने का मतलब था घर में तमाशा फैलाना। नैना की एक छोटी सी बात को सबके सामने इतना मसाला डालकर परोसा जाता है कि सबको बदहज़मी हो जाती है। नैना ने जाकर अलमारी खोली, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो पहने तो क्या। मायके में सबको बताने वाली कि माँ के ऊपर कौन सा रंग जचता है, पापा के चश्मे का फ्रेम कैसा होना चाहिए, भाई का हेयर स्टाइल सही है या नहीं। वो लड़कियाँ ससुराल में आकर कैसे पहनने ओढ़ने का सलीका भूल गई थी, या फिर उसके हर काम में इतनी कमियां निकाली जाती थी कि उसका आत्मविश्वास ही डगमगा गया था। नैना अपनी अलमारी खोलकर अपने मायके की यादों में खोई हुई थी कि जतिन ने आकर पीछे से उसे चौंका दिया। अरे आप आ गए। मैं बस तैयार हो ही रही थी, नैना हकलाते हुए बोली। वो तो मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन इतना क्या सोच रही हो? शादी से पहले तो मैं जब भी तुम्हें मिलने के लिए बुलाता था, तुम फटाफट तैयार होकर आ जाती थी और मैं बस तुम्हें देखता ही रह जाता था। अरे मेरी जान, मैं तो तुम्हारी चॉइस और खूबसूरती का फ़ैन बन गया था, फिर अब तुम इतना क्यों सोचती हो? जतीन की बात सुनकर नैना शर्मा गई। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जो शायद उसके आत्मविश्वास के लौटने की थी। उसने फटाफट अलमारी में से एक पेस्टल कलर की साड़ी निकाली और बड़े सलीके से पहन ली। साथ में लाइट ज्वेलरी और खुले बालों में बहुत खूबसूरत लग रही थी। जतिन ने जब उसे देखा तो देखता ही रह गया। जब नैना तैयार होकर बाहर निकली तो रिया को जैसे सदमा सा लगा। अरे भाभी, ये क्या पहन लिया? हमारे घर की बहू इस तरह पार्टी में जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? दीदी, मुझे ऐसे तैयार होना ही अच्छा लगता है, और आपके भाई को भी मैं हर रूप में सुंदर लगती हूँ। शायद आपको पता नहीं, मेरे मायके में मेरी पसंद और टेस्ट सबसे अच्छा था। कोई भी कुछ लाने से पहले मुझसे ज़रूर पूछता था, लेकिन पता नहीं आपको मेरी पसंद और मेरे हर काम में कमी क्यों नज़र आती है। भाभी, अब पहले की बातें भूल जाओ। ससुराल में तो ससुराल के हिसाब से रहना पड़ता है। अब बहू में कोई कमी होगी तो क्या हम बोले भी नहीं? रिया खींचते हुए बोली। हाँ दीदी, आप ठीक बोल रही हो। एक समझदार बेटी बहू बनते ही अल्हड़ हो जाती है। हो सकता है आपके साथ भी यही हो, क्योंकि आप अभी सिर्फ इस घर की बेटी हो। अपनी कमियां जाननी है तो एक बार अपनी शादी होने दो, फिर आपको ही पता चल जाएगा कि आप में कितनी खूबियाँ है। सच कहूँ तो दीदी, सबकी अपनी अपनी पसंद और हुनर होता है। एक लड़की खुशियों की तलाश में अपने नए जीवन का सफ़र शुरू करती है, लेकिन ससुराल में जब उसके हर काम में कमी निकाली जाती है तो उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। रिया के पास आज अपनी भाभी को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। ना ही नैना की सास आज बेटी की बातों का समर्थन कर रही थी। लेकिन नैना के दिल पर से एक बड़ा बोझ हट गया था, क्योंकि वो अपनी पसंद से खुश थी, ना कि किसी और की पसंद में खुद को ढालने की कोशिश कर रही थी। वो खुशी खुशी अपने पति के साथ चल पड़ी।